नमस्कार दोस्तों, आजकल सब कुछ कमर्शियल होने से डॉक्टर और रोगी का रिश्ता भी कमर्शियल हो गया है। इसलिए कई बार कोई डेथ होने पे उनके रिश्तेदार बड़ा तोड़ फोड़ मचाते हैं। तो ये तोड़ फोड़ ना हो तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार जो रोगी के राइट्स हैं और लाइबिलिटीज़ हैं वो आजकल लिखी होती हैं। मैं उसका वीडियो लेके आया हूँ। मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग, आप देख रहे हैं सुपर डुपर इंडिया हेल्दी। तो देखिए, वो कहते हैं कि ये आपके पास राइट्स हैं, क्या अधिकार प्राप्त हैं कि आपको सबसे बढ़िया सर्विस लेने का अधिकार है। दूसरा, जो डॉक्टर आपका इलाज करेंगे उन्हें आपके धर्म से, जाति से कोई लेना देना नहीं है। वो आपके अधिकारों की सम्मानपूर्ण रक्षा करते हुए इलाज करेंगे। उसके बाद आप कि जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो हॉस्पिटल द्वारा गुप्त रखे जाएंगे, किसी भी मीडिया कंपनी को या किसी को नहीं दिए जाएंगे और वो उन्हीं के पास रहेंगे। आप अपनी कॉपी ले सकते हैं। उसके बाद जब आप चेकिंग करवा रहे हो तो बड़ा रिस्पेक्टफुल, डिसेंसी से और बड़े वेलनेस पूर्वक आप अपना इलाज करवाओ। अगर आपकी कोई धार्मिक चीज़ है, जैसे कोई मुस्लिम है उसे बुरके में आना तो आ सकता है, तो जो आपके धर्म के अनुसार आपकी चीज़ें हैं वो आप डॉक्टर को बता सकते हो। आपकी कोई पहले से चोट लगी है तो उसको आपको बताने का राइट है। उसके बाद अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है या पहले से भी कोई भी प्रॉब्लम है ब्लड के अंदर, उसको डॉक्टर की सूचना देने का आपको अधिकार है और आपको बताना भी चाहिए। उसके बाद ये आपका राइट है कि आप कोई भी, जैसे अभी बॉम्बे में किसी हॉस्पिटल ने पेशेंट से बिना पूछे ही रिसर्च कर रहे थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनको फ़ाइन किया। आपकी बिना परमिशन के आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी आपकी रिसर्च नहीं की जा सकती। उसके बाद आप कहते हैं मुझे इलाज नहीं करवाना है तो आपको छुट्टी लेनी है तो आप छुट्टी ले सकते हो बिल्स क्लियर करके और डॉक्टर की सलाह से। बल्कि ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन के बीच में बोलो मैं नहीं करवा रहा, मैं तो जा रहा हूँ। जो एक नियम है उसी के हिसाब से आप छुट्टी ले सकते हो। उसके बाद फिर ये है कि आप कोई भी इलाज करवा रहे हो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या बेनिफिट है, कितना खर्चा आएगा, इसकी जानकारी आप इलाज से पहले लेने का राइट है और आप रिटर्न में भी ले सकते हो। उसके बाद कोई पेशेंट अंदर बीमार है, कोमा के अंदर है या कुछ भी चेंज हो रहा है तो उसकी फैमिली को उसकी इलाज का, जिसे आजकल बुलेटिन बोला जाता है, बुलेटिन की जानकारी लेने का राइट है। उसके बाद आपको लग रहा है कि आपको जो सर्विस दी जा रही है वो अच्छी नहीं है, कुछ दिक्कत है, तो आप कंपनी के जो मैनेजर हैं या फ्लोर मैनेजर हैं आप उनसे बात कर सकते हो कि मुझे ये दिक्कतें आ रही हैं, मुझे इसके बारे में शिकायत है। आपको कोई भी दिक्कत है आप बता सकते हो, जैसे खाना है, खाने में गड़बड़ है, बता सकते हो। उसके बाद अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है, आप कम पढ़े लिखे हो, आप अनपढ़ हो, पेपर इंग्लिश में है, तो आप उनके स्टाफ से कह सकते हो, डॉक्टर से कह सकते हो कि मुझे पढ़ के बताओ कि क्या दवाई है, क्या साल्ट है, तो वो आपको पढ़ के बताया जाएगा। उसके बाद रोगी का जो इलाज हो रहा है उसके सारे रिकॉर्ड की कॉपी आपको लेने का अधिकार है। उसके बाद जो हॉस्पिटल है वो आपकी स्पेसिफिक देखभाल के लिए जिम्मेवार है। जैसे मान लो आप स्पेशल इंसेंटिव केयर यूनिट के अंदर हो तो आपको वही ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अगर आप इमरजेंसी में हो तो इमरजेंसी का आपको इलाज मिलेगा। आपको दूसरे फिजिशियन की राय लेने का राइट है। जैसे मैं एक डायलॉग कहता हूँ कि जब किसी के पहला बच्चा होता है तो 3 डॉक्टरों से सलाह लेता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। फिर आपको कोई भी दिक्कत है या आपको लग रहा है रेट ज़्यादा है तो उसके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हो। आपको कोई अंग दान करना है या अंग दान लेना है, जो भारत सरकार के नियम है उसी के अनुसार आप अंगों का लेन देन कर सकते हैं। जैसे किडनी है तो फैमिली में ही कोई दे सकता है और किसी से नहीं दे सकता। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश चलती है तो ये सारी बातें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखी हुई है। ये मैंने आपको राइट पढ़ के बताए। अब आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं वो पढ़ के बताता हूँ। जैसे जो रोगी आता है, जैसे मैं भी अभी आया था तो उन्होंने मेरा नाम, आयु सब कुछ पूछा, मैंने बड़े आराम से बताया। उसके बाद अगर आपको कोई पहले से कोई एलर्जी है किसी मेडिसिन से या कोई दिक्कत है तो वो भी बताओ डॉक्टर को। पुराने पर्चे हैं वो भी दिखा सकते हो। उसके बाद जो भी स्टाफ है आपको उनसे बड़े प्यार से बात करनी है और उनको रिस्पेक्टफुल बात करनी है, उनके साथ सहयोग देना है। उसके बाद जो भी हॉस्पिटल के रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो करना है। जैसे विजिटर टाइम है तो उसी के अंदर आना है, ऐसे नहीं है जब मन है मुँह उठा के आ गए। और जो विजिटर है उनमें जितने लोगों की परमिशन है उतने लोगों ने आना है। हॉस्पिटल के अंदर शराब सिगरेट पीना मना है तो उनका पालन करना है, शोर नहीं मचाना है। कुछ लोग गुटखा खाते हैं, खा के थूकते रहते हैं, तो हॉस्पिटल में सफाई का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। जो डॉक्टर आपको दवाइयाँ देता है उसका टाइम पे लेना ज़रूरी है। जहाँ तक हो सके अपने गहने, महंगे फ़ोन घर पे छोड़ के आओ। और कोई आपका बीमा है, मेडिक्लेम में पॉलिसी है तो पहले से बता दो ताकि उसकी टाइम पे अप्रूवल ली जा सके। और अगर कोई रोगी के साथ कोई है
या जैसे मान लो एक्सरे हो रहा है, एक्सरे से कुछ की बार उसकी करने का असर होता है, तो उसकी जानकारी पहले आपको ले लेनी चाहिए। और उसके बाद आपको रोग के इलाज के समय खुश रहना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर लो मैं तो मर ही जाऊँगा, ऐसी उल्टी पुल्टी बातें नहीं करनी है। और कोई भी आपके साथ बदतमीजी होती है तो आपके पास अधिकार है कि आप उसकी सूचना दें। हॉस्पिटल के जो रूल रेगुलेशन है या सारे खर्चों का टाइम पे भुगतान करें और डॉक्टर की सलाह अवश्य मानें। तो ये आजकल नए पैरामीटर्स हैं जिसमें जो पेशेंट्स हैं उनके कुछ राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। एक अच्छे इलाज के लिए इन दोनों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये मैं कुछ बेसिक जानकारी लेके आया। आपको अच्छा इलाज चाहिए तो इन नियम को पालन करें ताकि आपको जीवन में कभी भी दिक्कत ना आए। मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर डुपर इंडिया हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।